स्वामी जी कहते हैं कि संकट के समय में भी अपने विवेक को बनाए रखना कि बहुत भारी काम है, लेकिन फिर भी जो विवेकशील लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो अपनी बुद्धि को स्थिर। महाराज दशरथ ने कहा कि कैकई सुन, एक समय आएगा कि अवध बसाई फिरे अवध सुहाई, सब सुख धाम राम प्रभुदाई। एक समय आएगा जब अयोध्या दोबारा बसेगी और राम जी का राज तिलक होगा। भाई सब करी हैं सेवकाई, सारे भाई राम जी की सेवा करेंगे। हुई है तिहुपुर राम बड़ा, राम जी का तीनों लोगों में नाम होगा। सारे संसार में राम जी का यश छाएगा, नाम होगा। एक समय आएगा, लेकिन तोर कलंक उस मोर पछता। लेकिन तेरे माथे पे लगा हुआ कलंक और मेरे हृदय का जो पश्चाताप है, ये कभी दूर नहीं होगा। इतिहास इस पश्चाताप को याद रखेगा। महाराज दशरथ इतना कह के बेहोश हो गए। लेकिन कैकई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब राम इस बीच में आ गए थे। राम जी ने कहा कि माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही? सोन जननी सोई सुत बड़ा। ये जो परिवार के बच्चे हैं उनका धर्म है, तो परिवार के बच्चों का धर्म है, बेटों का धर्म है, और वो बच्चे भाग्यवान होते हैं। रामदेव का दे आर फॉर्चुनेट हु फॉलो देयर पेरेंट्स, हु ओबे देयर पेरेंट्स। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे भाग्यवान हैं। सोनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुराग, जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। और तनय मातु पितु तोषनिहारा, अपने माता पिता की आत्मा को शांति देने वाला। अपने माता पिता जिसकी बात सुन के आनंदित होते हों, शांत होते हों, दुर्लभ जननी सकल संसार, ऐसा पुत्र तो संसार में कोई हो। मुझे सौभाग्य मिला और मुझे ये सेवा करने का अवसर मिला, तो इसलिए मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे सिर्फ एक बात का कष्ट जरूर है कि पिताजी बहुत दुखी है, लेकिन वो जिस बात के लिए दुखी है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब पिता ही दुख भारी, पिताजी को बहुत भारी दुख है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती बड़ी हुई है, और वो बड़ी गलती की वजह से महाराज दशरथ मैंने पूज्य पिताजी बहुत अधिक दुखी। माँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई और कारण है जो पिताजी इतना दुखी? कैकई फिर झूठ बोल। कैकई क्यों झूठ बोल रही है, ये एक रहस्य की बात है, ये मैं अलग बात करेंगे, फिर किसी समय बताऊंगा कि कैकई ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। ये एक रहस्य की बात, ये रहस्य बाद में बताऊंगा। अब तो यहाँ है कि कैकई फिर झूठ बोली और कैकई ने कहा कि मुझे और किसी कारण के बारे में कोई पता, मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि मैंने अपनी बात कही और महाराज ने वो बात सुनी और महाराज को कष्ट, महाराज बार बार बेहोश हो।
इसी बीच में महाराज दशरथ की आंख उन्हें जब होश आया तो उन्होंने देखा कि राम उनके चरणों में नमस्कार कर नमन कर राम को प्रणाम करते हुए देख के महाराज दशरथ को और कष्ट हुआ। महाराज दशरथ को तो आशीर्वाद देना तो भूल गए। महाराज दशरथ सिर्फ राम को ही देखते, राम को देखते हुए बार बार राम को हृदय से लगा और ये सोच रहे हैं कि ये हो क्या है, ये मेरे से क्या हो गया है। मुंह से कुछ नहीं बोल, मन के अंदर वो बात आ रही है जो कोई माता पिता नहीं सोच सकता। दुनिया का कोई माता पिता ऐसी बात नहीं सोच सकता जैसी महाराज दशरथ सोच। महाराज दशरथ सोच रहे हैं मेरे राम की बुद्धि को कुबुद्धि बना दो, हे देवताओं मेरे राम की बुद्धि को भ्रष्ट कर दो। भगवान शंकर आप तो सब कुछ कर सकते, आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, हे प्रभु आप तो आशुतोष हैं, आप तो सब लोगों की कामनाओं को उनकी इच्छा के अनुसार पूरा करने वाले। तुम ऑर्डर दानी, आप देते हुए ये सोचते ही नहीं कि मैं क्या दे रहा हूं। जब आप ऐसे हैं तो आरत हरो, आप मेरी तकलीफ हरो, मेरे कष्ट को हरो। दीन जन जानी, मैं बहुत दीन हूँ, मैं इस समय बहुत दुखी हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर इतनी अनुकंपा करो कि राम को ऐसी बुद्धि दे दो कि जो राम मेरी बात का त्याग कर, मेरी बात को एक तरफ कर और घर रह जाए। महाराज दशरथ कहते हैं असीमति रामो देव, आप ऐसी बुद्धि दे। दुनिया के कोई माता पिता सोच सकता है ऐसी? कोई माता पिता नहीं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि शोक की स्थिति जब कष्ट होता है, जब दुख की बड़ी गहरी स्थिति होती है, तो कई बार ये होश नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। भगवान राम ने कहा, महाराज दशरथ कुछ नहीं बोले, लेकिन राम जी ने कहा पिताजी थोड़े ही बात पिताई दुख मान, आपको बहुत थोड़ी सी बात के लिए कितना कष्ट हो। और अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले कह दिया होता। भाई राज तिलक तुम्हारी वजह भरत को होना है, तो ये बात मुझे पहले कह दी होती तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो भरत प्राण प्रिय पावई राज, भरत को मैं प्राणों की तरफ प्यार करता, भरत मुझे बहुत प्रिय है। तो अगर भरत राज्य मिलता है, भरत को राज्य मिलता है, भरत अगर राजा बनते हैं तो इसमें मुझे क्या एतराज। तो इसलिए भरत के राज्य मिलने में मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई एतराज नहीं, लेकिन आपको इतना दुख क्यों हो। महाराज दशरथ तो भी नहीं बोला। तो कैकेयी ने ये सोचा कि राजा दशरथ तो कुछ बोल नहीं रहे। अब कैकेयी कहने लगी देखो राम, तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो स्वामी जी कहते हैं व्यक्ति का चरित्र ऐसा हो कि उसका बुरा करने वाला भी ये कहे कि मैं बुरा कर रहा हूं। जो बुरा करने वाला है उसके मन में भी ये पश्चाताप हो कि मैं इस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं कर रहा हूं। तो कैकेयी ने कहा कि देखो राम, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती, और तुम तो सब लोगों को आनंद देने वाले हो, संतोष देने वाले हो, तुमसे कोई बुरा काम कैसे होता। तुम मन मुस्काई भान कुल, राम जी मन ही मन राम ने कहा माँ ठीक है, एक तरफ कुछ कर रही है क्या है कुछ,
यह है स्वभाव। मन के अंदर कुछ, मुंह से निकलता है कुछ, सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ, कहते हैं कुछ। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो सोच नहीं सकते, और जो सोचते हैं वो मुंह से नहीं निकलता। ऐसी विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के साथ परमात्मा ने बनाई हैं कि जिसका कोई आपस में तालमेल ही नहीं बनता। यहाँ माँ ने कहा तो भगवान राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि मन मुस्कुराई भानुकुल। जो सूर्य कुल के सूर्य हैं वो भी वहां कैकेयी की बात सुन के बहुत धीरे से हंस पड़े और उसके कहा माँ ठीक कह रही हो, लेकिन चलो तुम्हारे ही मन की इच्छा थी तो आपने ही बता दिया होता। फिर पिताजी नहीं बता, आपने ही बता दिया होता, लेकिन चलो अगर ये बात है तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कुछ करने का अवसर मिला। भरत प्राण प्रिय पावई राज, भरत राजा बने, मैं वन में जाऊंगा, तो मुझे वन का राज्य मिला और वहां मुझे बहुत से लोगों से मेरी भेंट होगी, तो इसलिए मैं कोई नुकसान में नहीं हूं, मैं नुकसान में नहीं हूं। मुझे काम करने का अवसर और ज्यादा मिलेगा। यहाँ तो केवल राज्य का काम करने का बात थी, लेकिन अब मुझे राज्य के अलावा बाहर के लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी समस्याएं कैसे दूर की जा सकती हैं, उनके उत्थान के क्या क्या तरीके किए जा सकते हैं, उनसे हमारी अपनी सहायता क्या हो सकती है, राज्य उनकी कैसे और कितनी मदद दे सकता है, ये सारा का सारा आकलन तो तभी हो सकता है जब मैं उनके बीच में जाऊं। और उनके बीच में जाने का क्योंकि मुझे अवसर मिल रहा है तो मैं इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता, मैं ज़रूर जाऊंगा। बस इतना ज़रूर है कि आपकी आज्ञा मिल गई है, इसलिए मुझे काम करना सरल हो गया, आसान। बोलो सियापति राम